किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि विश्वास हमेशा खुद पर रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसको डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। हेलो दोस्तों, मैं नीतू सिंह, आप सभी को मेरा नमस्ते। फिर मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक छोटी सी कहानी के साथ। तो पुराने समय में एक राजा रहते थे जो कि युद्ध करने गए और वो युद्ध में हार गए। उनके सभी सैनिक मारे गए और वो राजा बचने के लिए जंगल की तरफ भाग रहे थे। सैनिक लोग उनका पीछा कर रहे थे, जो शत्रु के सैनिक थे वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। राजा भागते भागते एक गुफा में छुप गए सैनिकों से बचने के लिए, क्योंकि राजा एकदम अकेले थे और उनके साथ कोई भी नहीं था। राजा का पीछा करते करते शत्रु के सैनिक उस गुफा तक पहुंच गए जहां पे राजा छुपे थे। गुफा बहुत अंदर तक थी, इसलिए सैनिक लोग राजा को नहीं पाए, लेकिन उनको शंका हुआ कि राजा इसी गुफा में छुपे हैं, तो वो लोग जो है बड़े बड़े पत्थरों से उस गुफा को बंद कर दिए और राजा उस गुफा में पड़े रह गए। राजा भूख प्यास से एकदम तड़प रहे थे। उनको बहुत जोरों से भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, क्योंकि वो बहुत दिन से युद्ध कर रहे थे। अब राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। राजा युद्ध करते करते इतना थक चुके थे कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और जो शत्रु के सैनिक थे वो गुफा बंद करके वहां से चले गए थे। राजा बैठे बैठे सोच रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो उनका जीवन खत्म हो चुका, क्योंकि वो वहां पर ना कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे। बहुत देर तक बैठे बैठे राजा सोच रहे थे और सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बात आई। उनको सोचते सोचते ये याद आया कि उनकी माँ अक्सर कहा करती थी कि कुछ कर, ऐसे मत मर। और ये बात सोच के उनके दिमाग में एक ऊर्जा आ गया, उनके पूरे शरीर में एक ऊर्जा आई और वो कुछ करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भले ही मैं थक गया हूँ, एकदम निराश हो गया हूँ कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी बिना कोशिश किए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और वो जो है उठकर खड़े हो गए और राजा गुफा के द्वार से बड़े बड़े पत्थरों को खिसकाना शुरू कर दिए। और बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को धीरे धीरे करके हटा दिए। किसी तरह राजा ने गुफा से बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली और वो बाहर निकलकर अपने मित्र के पास गए। उनसे अपनी सारी बात बताई और वो मित्र से मिलके अपने शत्रु से फिर से शुरू कर दिए जो है लड़ाई, और वो जीत गए। आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। वो अपने विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दिए, कभी भी वो हार नहीं माने। मित्र राजाओं की वजह से उन्होंने अपने शत्रु को पराजित कर दिया और उन्हें उनका राज वापस मिल गया। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता मिलने तक हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस समय हम हार मान लेते हैं उसी समय हमें सफलता जो है नहीं मिलती है, क्योंकि हम अपने सोच को जैसा बना लेते हैं, हमारी सोच वैसे ही बन जाती है। तो जीवन में कभी भी बिना प्रयास किए हार नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग तो हैं प्रयास करते हैं और वो हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना प्रयास किए अपने मन से हार मान लेते हैं कि ये हमसे ना हो पाएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कम से कम पहले प्रयास करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रयास करने के बाद हारेंगे तो हमें जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। हमें ये लगेगा कि हमने तो मेहनत किया, हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिली, तो हमें उस समय उतना अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बिना मेहनत किए हार मान लेंगे तो हमें बहुत ही अफसोस होगा। और फिर मैं एक बार वही कहना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा।